हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत एक बार फिर से है करियर मेंटर पर। हमारे प्यारे बंधु, आपके लिए हम बेसिक ग्रामर अभी लेकर चल रहे हैं और जितने भी प्यारे बच्चे हैं इसी तरह से आप जिस तरह से प्यार दे रहे हैं चैनल को, इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा। और कोई भी अगर आपको हमसे गिला शिकवा हो, जरूर आप कमेंट में हमें बताइएगा। हमें ग्रामर के साथ साथ और क्या स्टार्ट करना चाहिए, आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार होता है मेरे प्यारे। ठीक है, तो कमेंट करना ना भूलें। आपको जो भी चीज़ चाहिए होगा आप कमेंट करके बताएं कि ग्रामर के साथ साथ वोकेबलरी भी लेकर चलिए या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर क्वेश्चन बनवाइए, प्रैक्टिस करवाइए, जो भी आपके लिए ज़रूरी होगा वो चीज़ हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर है ना कमेंट करें। और यहाँ पे हम बेसिक ग्रामर में अभी बात कर रहे थे सेंटेंस का, और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो काइंड्स ऑफ सेंटेंस होगा। सेंटेंस हमने कवर कर लिया है इसके पहले वाले वीडियो में, आप ज़रूर देख लें। तो आज से हम क्या आपको पढ़ाएंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। कितने तरह के सेंटेंस होते हैं, तो ज़रा इधर आइए। पहले बात तो आपने कहा था कि सेंटेंस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विद कंप्लीट मीनिंग। मीनिंग कंप्लीट देता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। यहाँ पे हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखेंगे कि सेंटेंस हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। किसी किसी बुक में आपको 4 टाइप्स भी मिलेंगे, वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव को एक साथ लिख दिया जाता है। ये आगे हम बात आपसे कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो हमने कहा कि कितने टाइप्स के होते हैं बंधु, 5 टाइप्स के होते हैं। पहला जो आता है हमारा कहलाता है असर्टिव सेंटेंस। क्या कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव का मतलब क्या होता है कि वैसा सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट। क्या बनाएगा मेरे भाई, स्टेटमेंट बनाता है, कथन बनाता है। हम सिंपल अगर डिफाइन करना चाहें तो हम बोलेंगे कि अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट। जो सेंटेंस स्टेटमेंट बनाता है, कथन बनाता है, उसे क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि इंड करेगा फुल स्टॉप से, आप लिख सकते हैं एंड इंड्स विद फुल स्टॉप, इसके लास्ट में फुल स्टॉप जरूर होगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल का। तो प्यारे मेरे भाई जरा देखोगे, अगर हम बात करें एग्जाम्पल का तो हम अगर कह सकते हैं आपसे आई एम अ टीचर। अब ये वाला जो आपने सेंटेंस देखा, आई एम अ टीचर, हमारा एक असर्टिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट बना रहे हैं। इस स्टेटमेंट का कोई पूछे कि मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं भाई कथन। क्या बोलते हैं, कथन। इसी कथन को एक और नाम दिया जाता है, आपने नाम सुना होगा, नारेशन। नारेशन का भी मतलब कथन होता है। इसी नारेशन को आप स्पीच के भी नाम से जानते हैं, और इसी स्पीच को आप एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, इसे स्टेटमेंट भी कहा जा सकता है। बात समझ में आई क्या। इसका यूज़ हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस का यूज नारेशन में करेंगे भाई, वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आपको आना ज़रूरी है, तभी आप नारेशन बना पाओगे। इसलिए अभी हमारा बेसिक चीज़ें हैं, समझते चलिए, आगे आपको काम आएगा। तो हमने कहा कि आई एम अ टीचर हमारा क्या है, एक सेंटेंस है। ये हमारा जो सेंटेंस है वो असर्टिव का है। अगर हम इस बात को ऐसे कहते हैं कि सी इज़ नॉट अ डॉक्टर, अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलेंगे कि ये भी एक कथन है, स्टेटमेंट है। इसका मतलब हमें यहाँ पे ये समझ में आया भाई कि ये जो स्टेटमेंट होते हैं, ये जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस वो बंधु 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के असर्टिव होंगे, 2 तरह के। एक को आप कह लोगे अफर्मेटिव। क्या कहते हैं भाई, अफर्मेटिव। इसी को आप पॉजिटिव के भी नाम से जानते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहो या पॉजिटिव सेंटेंस कहो, है ना। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो याद रखिएगा कि पॉजिटिव सेंटेंस कहने का मतलब वो है कि वैसा सेंटेंस जो पॉजिटिव मीनिंग कैरी करता है। हम बोलेंगे अ सेंटेंस डेट गिव्स, यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिखा भाई, गिव्स पॉजिटिव मीनिंग। कैसा मीनिंग, पॉजिटिव मीनिंग। जो पॉजिटिव मीनिंग देता है उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऊपर आपने लिख रखा है भाई कि आई एम अ टीचर। कोई पूछे कि ये कैसा सेंटेंस है, आप कहोगे सर ये तो पॉजिटिव है। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा जो हमारा आता है उसे कह देते हैं भाई निगेटिव सेंटेंस।
निगेटिव सेंटेंस। अब ये जो निगेटिव की बात कर रहा है, निगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे? तो आप यहाँ पे बात को कोरिलेट करिए। ऊपर में लिखा है कि गिव्स पॉजिटिव मीनिंग, मतलब यहाँ पे समझ आइएगा कि यहाँ पे क्या देगा, ये मीनिंग लिखा हुआ है भाई, ध्यान से लिख लीजिएगा। हमने कहा मीनिंग, तो यहाँ पे कह रहा है कि वैसा सेंटेंस, अ सेंटेंस डेट गिव्स, क्या देगा? यहाँ कह रहा है कि गिव्स निगेटिव मीनिंग। ऊपर में हमने पॉजिटिव मीनिंग लिखा था, यहाँ क्या लिखा? निगेटिव मीनिंग। तो निगेटिव मीनिंग देने वाले को हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आई होप कि ये वाला बात आपको समझ में आया होगा कि असर्टिव सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, जो स्टेटमेंट बनाता है, कथन बनाता है। असर्टिव दो तरह के होते हैं, एक को अफर्मेटिव कहते हो, दूसरे को निगेटिव कहते हो। निगेटिव क्या होगा? जो निगेटिव मीनिंग देगा। पॉजिटिव क्या होगा? जो पॉजिटिव मीनिंग देगा। आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ें, इजाजत है? गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अगला बात देखते हैं। अगला हमारा क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब ये इंटेरोगेटिव क्या होता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा कि वैसा सेंटेंस, अ सेंटेंस डेट, अगर मैं बोलूं अ सेंटेंस डेट आस्क्स हमने कह दिया भाई क्वेश्चन, जो किसी सेंटेंस से क्वेश्चन पूछने का, वैसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछने का काम करता है, हम उसे क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव कहते हैं। अब कहो सर कैसे पूछा जाता है? ये हमेशा इंड करता है भाई क्वेश्चन मार्क से, है ना? आप लिख सकते हैं एंड एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे हम बात करेंगे, समझेंगे, तो जरा देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं भाई, अगर मैं आपसे कह दूं कि आर यू कमिंग हियर, क्या आप यहाँ आ रहे हो? हमने आपसे क्या किया भाई? क्वेश्चन पूछा, है ना? आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या आप यहाँ आ रहे हो, है ना? कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आपसे कोई कह देता है कि व्हाट इज योर नेम, बोलो व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, बोलो। ये भी तो भाई हमारा क्वेश्चन ही कर रहा है, हाँ कि ना? ये भी तो हमारा क्वेश्चन ही कर रहा है। अब यहाँ पे बात को समझेंगे, चलिए यहां पे हम बात को जरा समझेंगे। देखिए, तो हमने कहा कि व्हाट इज योर नेम, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है ना भाई, क्या हमने लिखा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये हमारे दो तरह के होते हैं। जैसा कि आपको पता चल रहा होगा कि इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं। एक को कहते हो यस नो क्वेश्चन, इसी को क्वेश्चन भी कहते हैं, यस नो क्वेश्चन है। और एक को हम क्या कहेंगे? एक को हम कहेंगे WH क्वेश्चन। मतलब क्या आपने समझा कि जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो दो तरह के यहाँ पे पूछे जाते हैं। एक का जवाब आपको हाँ या ना में देना होता है, और एक का जवाब आपको सेंटेंस में देना होता है, जो WH वर्ड से स्टार्ट होगा। अगर मैं बात कहूँ कि कैसे सर, तो आपको भैया याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, जैसे ऊपर में आपने लिखा है कि आर यू कमिंग हियर, क्या आप यहाँ आ रहे हो? अब बोलो, इसका जवाब आपको देना होगा यस या नो में, हाँ या ना। आ रहे हो तो भाई बोलोगे यस, नहीं आ रहे हो तो बोलोगे नो, इसलिए इसका नाम पड़ा यस नो क्वेश्चन। अब हमारा जो WH क्वेश्चन है वो कैसे समझेंगे? आपने ऊपर में एक क्या एग्जाम्पल लिया है कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। अब आप सोचो, इसका जवाब क्या यस नो में मिल सकता है? कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, बोलोगे यस ना बेटा? यस तो नहीं बोल सकते ना। हाँ, अगर KGF वाला यश हो तो आप बोल सकते हो यश, लेकिन याद रखना यस ए वाला यश हो तो कभी नहीं बोलना। बात समझ में आ रहा है? ये WH से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसे WH क्वेश्चन कह दिया जाता है। अब हमारे WH वर्ड कौन कौन होते हैं, जरा यहाँ बात समझिएगा। आपने नाम सुना होगा हु का, ये WH है। आपने सुना होगा हुम का, आपने सुना होगा व्हाट का, आपने सुना होगा विच का, है ना? और क्या बोलेंगे? वाई बोल सकते हो, वेन कह देंगे, वेयर कह देंगे, है ना? हुज कह देंगे, और क्या है? हाउ है,
ये जितने भी हमने लिखे सब के सब क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं। इन्हीं का यूज हम क्वेश्चन पूछने में करते हैं, जिसे WH वर्ड कहे थे। सब में देख सकते हो आप WH वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक हाउ वाले को याद रखना है ना, यहाँ पे WH तो नहीं है लेकिन HW है। थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि फैमिली में ना लड़ाई झगड़ा चलते रहता है ना भाई, इन लोग के बीच में भी थोड़ा सा हो गया है ना। चलो मजाक कर रहे थे, याद कर लेना हाउ को भी, ठीक है। चलो ये आपने समझ गए होंगे सारे के सारे बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है बंधु? इंपेरेटिव का मतलब होता है इंपरेट करना, प्रेरित करना। जब किसी वाक्य से कुछ करने और न करने के लिए कहा जाता है वो हमारा इंपेरेटिव होता है, ठीक है। अब कहेंगे कि वैसा सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, क्या करने का काम कर रहा है भाई? एक्सप्रेसेस। आप कहोगे सर ऑर्डर, आज्ञा देने का काम करता है, ऑर्डर करेगा। आप बोल सकते हैं रिक्वेस्ट करेगा, अनुरोध करेगा, और इससे क्या किया जा सकता है? सलाह दिया जा सकता है। तो वैसा सेंटेंस जिसे रिक्वेस्ट किया जाए, ऑर्डर दिया जाए, एडवाइस दिया जाए, कमांड किया जाए, वैसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जरा ध्यान दीजिएगा, समझोगे भाई मेरे। अगर मैं आपसे कहूं जैसे यहां पे आइए, अगर सेंटेंस हम बोल दें आपसे हेल्प द पुअर, जरा ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि गरीबों की मदद करो। अब सुनो जरा, अब गरीबों की मदद करो, आपको क्या किया जा रहा होगा सेंटेंस से? आप कहोगे सर ये ना हमें क्या दे रहा है भाई? एडवाइस दे रहा है ना, सलाह दे रहा है ना। कोई अगर आपसे ऐसे कह दे कि गो देयर, अब बोलो गो देयर जाने के लिए कह रहा है, तो क्या सलाह दे रहा है? नहीं भाई, जाने के लिए यहाँ पे आपको ऑर्डर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि प्लीज हेल्प द पुअर, अब बोलो ऊपर में हमने कहा कि ये सर क्या है? एडवाइस है। तो क्या है प्लीज हेल्प द पुअर एडवाइस होगा, सलाह होगा? नहीं। जैसे भैया आपने प्लीज लगाया, आपने अनुरोध किया, और यहाँ पे क्या कहलाएगा भाई? रिक्वेस्ट कहलाएगा। है ना। किसी को हम जबरदस्ती तो नहीं यहाँ पे बोलेंगे ना। यहाँ पे कह रहा है कि हेल्प द पुअर, ये सलाह दिया जा रहा है। किसी से हम जबरदस्ती ये काम नहीं करवा सकते कि आप गरीब की मदद करो ही करो। भाई हमारी मर्जी है। कोई कहता है लव योर कंट्री, अपने देश से प्यार करो, हमारी मर्जी है। बात समझ में? हमारा देश हमें करना चाहिए। भाई आप किसी को सलाह दे सकते हैं, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, ऑर्डर तो नहीं दे सकते, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को जिससे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस दिया जाता है उसे हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। याद ये भी रखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी फुल स्टॉप ही आते हैं, ठीक है। लास्ट में हमेशा क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा। क्लियर है जी बात? चलो अगला बात समझते हैं। अगला हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब कहोगे सर ये ऑप्टेटिव क्या होता है? तो याद रखिएगा कि वैसा सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, क्या एक्सप्रेस करता है भाई? विश करता है। क्या करेगा? तो आपने कहा कि एक्सप्रेसेस व्यक्त करने का काम करता है विश। किसी सेंटेंस से इच्छा दिखाया जा रहा हो, किसी सेंटेंस से भाई ब्लेस किया जा रहा हो, आशीर्वाद दिया जा रहा हो, किसी भी सेंटेंस से प्रे किया जा रहा हो बंधु, प्रार्थना किया जा रहा हो, है ना। किसी सेंटेंस से कर्ज किया जा रहा हो, श्राप दिया जा रहा हो, ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हो रहा है चीजें? फॉर एग्जाम्पल प्यारे ध्यान दोगे, यहाँ पे समझिएगा जरा। अगर मैं आपसे कह दूं कि मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र क्या हो? लंबी हो, दीर्घायु हो, तुम जियो हजारों साल, है ना। बोलो तुम जियो हजारों साल। ये आपको क्या करता है? आपको कोई इच्छा जताता है। उसकी इच्छा है कि आपकी 1000 साल उम्र हो, नहीं। तो ये क्या है? एक ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। अगर मैं आपसे कहूं कि मे यू इसको जरा ऐसे कर देते हैं। हमने कहा मे गॉड ब्लेस यू। अब यहां बताइएगा, अगर माँ बाप आपको कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू,
ये क्या किया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है ना, आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्टेटिव हो गया। कोई ऐसे भी कहता है, अगर कोई कह दे आपसे कि मे यू डाई, मरो, है ना, ये क्या कर रहा है मरने के लिए, मे यू डाई, भाई शराब दे रहा है, कर्ज कर रहा है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लामेटरी क्या होता है, वैसा सेंटेंस जिससे क्या हो, सडन फीलिंग को दिखाया जाता हो। याद करो, सडन फीलिंग कहीं और आया था क्या, है ना। अब एक बात आपने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन भी क्या एक्सप्रेस किया था, तो आपने कहा था सर ये सडन फीलिंग ही तो बताने वाले वर्ड होते हैं। तो बेटा वो वर्ड था सडन फीलिंग बताने वाले, वर्ड को हम कहते हैं सडन फीलिंग बताने वाले वर्ड को कहते हैं हम क्या, जैसे हमने कहा ए, उफ, ये क्या है, इंटरजेक्शन है। क्या है, इंटरजेक्शन है। लेकिन जैसे ही तुम कह दोगे उफ, आई कट माई फिंगर, बेटा ये क्या बन गया, बोलो, ये बन गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, क्योंकि ये सेंटेंस लिखा जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि वैसा सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, हमने कहा सडन फीलिंग, है ना, इमोशन। ये सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाले क्या होते हैं, हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं। कोई जगह पे जाते हो, जगह अच्छा लगता है, क्या बोलते हो, व्हाट अ नाइस प्लेस। ए भैया व्हाट अ नाइस प्लेस, ये क्या बता रहा है, सडन फीलिंग को दिखा रहा है। समझ में आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और हमारे टोटल जो सेंटेंस हुए 5 टाइप्स के हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना, 5 टाइप्स के होते हैं। इनका यूज हम नारेशन में अच्छे से करते हैं, तो आपको ये नारेशन तक याद रखना होगा। ठीक है, कैसा वीडियो लग रहा है आपको जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, और ऐसे ही प्यार भरा आप, है ना, हमेशा लाइक शेयर करते रहिए। चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।